दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार जीविका का जो 7 अलग अलग प्रकार का पद निकला हुआ है उसमें एक खास पद जो कि ऑफिस असिस्टेंट का यानी कार्यालय सहायक का होगा, जिसमें 187 कुल पद निकले हुए हैं। इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं कि उसका काम कैसा होता है, क्या उसमें प्रमोशन होता है, कैसा आपको अच्छा सा काम मिलेगा, कितना आप सुरक्षित हैं और कितना आपको मजा आने वाला है इस काम को करके, कितना पैसा कमाएंगे। ये संपूर्ण जानकारी आपको हम ऑफिस असिस्टेंट के बारे में देने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो भी कर लीजिएगा। अगर आप इस पद को अप्लाई कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप लोग बिहार जीविका में ऑफिस असिस्टेंट को भरने वाले हैं तो ये जरूर जान लीजिए कि आपके लिए बैच भी आ चुका है, पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुका है, आप लोग पढ़ सकते हैं और इस बार ऑफिस असिस्टेंट जरूर बन सकते हैं। हमारा जो बैच है 399 का बैच होगा, जिसमें आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं अपने पोस्ट के अनुसार और आपको सब चीज पढ़ाया जाएगा जो सिलेबस में है। और 399 रुपया पूरा कोर्स का फी है। आप आराम से इसमें जाकर एडमिशन ले लीजिए। शिक्षा पद का एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, या आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके भी एडमिशन ले सकते हैं और तैयारी बढ़िया कर सकते हैं। बिहार में नंबर 1 क्लास चल रहा है हमारा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आपका ऑफिस असिस्टेंट का ये पोस्ट कैसा होने वाला है और कितना मजा और कितना पैसा आप इसमें कमाने वाले हैं। और इस पद पर जाकर के आप लोग जो काम करेंगे वो काम आप लोग को आसान तो लगेगा ही और आपका पैसा भी ठीक ठाक मिलेगा। और आप लोग बिहार जीविका में एक पद जरूर पाएंगे और वो 2747 में से एक पद होगा जो कि आपका ऑफिस असिस्टेंट का होने वाला है, जिसमें 187 सीट निकला हुआ है। वेतन का अगर हम इसमें बात कर ले तो 15,990 रुपया बोला गया है, जबकि आप इसमें कम से कम 25,000 रुपए आराम से कमा लेंगे जब आप जॉब करेंगे। तो आप हमें जरूर याद करिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट का काम बिहार जीविका में मुख्य रूप से कार्यालय प्रबंधन और रिकॉर्ड रख रखाव, ऑफिस के प्रशासनिक और दस्तावेजी कार्यों को संभालना होता है। अब ऑफिस असिस्टेंट हैं आप, इसका मतलब ही होता है कि कार्यालय सहायक। आप कार्यालय में सहायक होंगे, जिसमें कार्यालय में होने वाले जितना भी गतिविधि होगा वो कागज से संबंधित या मीटिंग वगैरह से संबंधित, वो सब चीज को आपको संभालने का या उसको देख रेख करने का आपको अधिकार दिया जाएगा। और किस विभाग में दिया जाएगा? तो बिहार जीविका संवर्धन सोसाइटी में ही दिया जाएगा। जीविका का काम आप करेंगे, ठीक है। और काम कैसा होगा तो समझ कर रखिएगा, ये फील्ड जॉब आपका नहीं होने वाला है। एक रूप से आपका ये ऑफिस जॉब होगा, मतलब और आरामदायक, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है और आपके पास भी बहुत ज्यादा अनुभव हो जाएगा जब आप इस पोस्ट में काम करिएगा, ठीक है। ये आपका ऑफिस के प्रशासनिक दस्तावेजी कार्यों का यहाँ पे संभालना होगा। यह पद ब्लॉक या जिला स्तर पर कार्य करता है और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर के अधीन रहता है। मतलब एक ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का निकला हुआ ना बहाली, इसी 7 पद में से एक पद है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। उसी के अंडर में आप लोग काम करेंगे जो कि आपका होगा ऑफिस असिस्टेंट, है ना। बीपीएम के अंडर में आप लोग काम करेंगे। वो जो सूचना देंगे उनको बहुत सारा सूचना आप देंगे, ऑफिस के बारे में जो भी देख रेख है, मतलब कागजात जो काम है वो आपको दिया जाएगा, वो अच्छे से आप बखूबी निभाएंगे। अब ये तो आपका हो गया यहाँ पे जानकारी। और हम लोग आगे चलते हैं। क्या जानकारी है कि बिहार जीविका में ऑफिस असिस्टेंट का काम ऑफिस का प्रशासनिक सहायक बनने जैसा है। मतलब ऑफिस का प्रशासनिक सहायक ऑफिस आप ही के अंडर में होगा और इस ऑफिस में आप लोग बहुत सारे कागजात के मालिक भी होंगे जो कि आप पर जिम्मेदारी होगा, ठीक है। अब यहां दस्तावेज प्रबंधन का काम आपको मिलेगा। डेटा एंट्री, अब डेटा एंट्री क्या, कितने लोग इसमें आए, कितने लोग गए, क्या डेटा तैयार हो रहा है, क्या सभी यहां पे डिटेल्स है, वो सभी अपने से ऊपर अधिकारी को भेजना या सभी को अच्छे से लागू करवाना, ये सब आपका काम होगा। और यहां पे पत्राचार और यहां पे मीटिंग रिपोर्ट तैयार करना, मतलब वो सभी कागजात वाले काम जो कि अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, वो आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगा, क्योंकि आप हैं यहां पे ऑफिस असिस्टेंट। मीटिंग रिपोर्ट तैयार करने में मदद करना आपका काम होगा। मुख्य कार्य और जिम्मेदारियां आपका समझते हैं कि आप अगर इस पोस्ट पे जाएंगे तो आपका मुख्य कार्य क्या होगा। अब सबसे पहले सिंपल हम लोग ये समझते हैं कि बिहार जीविका में बहुत सारा पोस्ट है। ये जो 7 पोस्ट निकला हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारा पोस्ट है जो कि हायर लेवल का पोस्ट है, उसमें भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। तो एक जिला में, ये एक ब्लॉक में तो काम नहीं होगा, बहुत सारे ब्लॉक में सभी को तैनात किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जितना वैकेंसी है, हर जिला हर ब्लॉक में आप लोग काम करेंगे, अलग अलग लोग। तो वहां पे जितना भी कागजात का काम होगा उस ब्लॉक में, वो आपको देखना पड़ेगा। तो वर्कलोड का अगर हम बात कर लें, वर्कलोड इसमें कैसा होगा तो ठीक ठाक, ये मेंटली आपका हो जाएगा, ठीक है। दिमागी रूप से थोड़ा सा आप थकेंगे, लेकिन फिजिकली बहुत ज्यादा थकने का आपको जरूरत नहीं मिलेगा। और उसी के लिए आपको यहां पे कितना दिया जाएगा तो लगभग 20-25 हजार रुपए आराम से इसमें दिया जाएगा, ठीक है। अब मुख्य कार्य और जिम्मेदारियां समझते हैं कि आपका जिम्मेदारी क्या होगा अगर आप ऑफिस असिस्टेंट बनेंगे तब। और आप कहीं बता भी पाएंगे कि जीविका में हम ऑफिस असिस्टेंट है, तो ऐसे ही लोग समझेगा कि ये फील्ड जॉब नहीं है, ये ऑफिस जॉब कर रहा है, वो थोड़ा सा अच्छा जॉब माना जाता है, ठीक है। इसमें थकान कम, पैसा ठीक ठाक। दस्तावेज प्रबंधन आपको करना पड़ेगा। आने वाले पत्र, मतलब कि जो भी जीविका में आने वाले पत्र है, वो आम जनता का हो या कहीं नोटिस हो, कुछ भी हो, वो सब देख रेख आपके नजर में होगा। नोटिस आदेश का रजिस्टर में दर्ज करना, मतलब सभी रजिस्टर को मेंटेन करना, अपडेट रखना और इस रजिस्टर का
समय समय पर जांच भी करवाना कि ये सब पूरा हो गया है, ये बच गया है। अपने से ऊपर लेवल के अधिकारियों को, कौन किसको, तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर को। तो आप ही के साथ ही जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर भरे हैं वो आपसे ऊपर होंगे, उन्हीं को आप लोग को यहाँ पे सूचना देना या लेना पड़ सकता है, ठीक है, ये चीज होगा। अब ये तो हो गया। फाइल का रख रखाव, मतलब फाइल कहां पे रखाएगा, किस गोदरेज में रखाएगा, किस है ना अलमारी में रखाएगा, कैसे रहेगा, कहां से हटेगा, कब उसको दिखाना है, ये सब आपके जिम्मे रहेगा। आपके पास लॉकर का चाबी भी आप ही के जिम्मे रहेगा, ठीक है, क्योंकि कागज के मालिक आप हैं तो चाबी दूसरे के पास क्यों रहेगा, ये चीज हो गया। तो ये आपका फाइल का रख रखाव, आवश्यक दस्तावेज को सुरक्षित रखना आपका काम होगा। और सुरक्षित रखना काम ही नहीं, ये जिम्मेदारी भी आप पर होगा। कोई कागजात अगर गुम हो जाता है तो वो जिम्मेवारी आप ही पर है, आप ही से पूछा जाएगा कि कहां गया, है ना, डाटा मेंटेन क्यों नहीं हुआ, इतना एंट्री क्यों हो गया, इतना कम एंट्री क्यों हुआ, ये सब आप पर थोड़ा सा लोड रहेगा। तो ये सब कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड काम नहीं है। डेटा एंट्री और कंप्यूटर कार्य आपको दिया जाएगा। प्रोजेक्ट से जुड़ी रिपोर्ट, है ना, प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ रिपोर्ट आपको दिया जाएगा। आपका मीटिंग नोट्स आपको तैयार करना होगा। पत्राचार आदि, मतलब जो भी समाचार पत्र वगैरह होता है यहाँ पर, मतलब मीडिया वगैरह का भी कुछ सूचना हो सकता है कि आपके पास आए, तो वो भी संभालना आपको पड़ सकता है। कंप्यूटर में टाइप करना होगा, वो सभी चीजों को कंप्यूटर में या फाइल में, दोनों जगह भी मेंटेन करना पड़ सकता है, ठीक है, ये चीज होगा। और यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग करना, क्योंकि यह पद के लिए अनिवार्य है। अब आपको पता है कि इस पद के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार का टाइपिंग यहां पे मांगा गया है। तो टाइपिंग अगर मांगा गया है तो ये स्वाभाविक है कि आपको काम भी टाइपिंग वाला ही लगभग दिया जाएगा। और मेनली अगर हैवी अगर बात करें तो उसमें आपको कंप्यूटर पर ही डाटा लोड करने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि अब डिजिटल जमाना आ गया है। अब रजिस्टर मेंटेन कम होगा, कंप्यूटर पर डाटा ज्यादा लोड हो पाएगा और उसका नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। तो ठीक है, ये दोनों चीज आप ध्यान से पढ़ लेंगे। डाटा एंट्री और कंप्यूटर कार्य आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब अगर हम आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पे क्या है कि पत्राचार और संचार। देखिए, पत्राचार संचार मतलब कुछ सूचनाएं को आदान प्रदान करना, है ना, बताना, जैसे जिला कार्यालय, राज्य कार्यालय और अन्य विभाग को पत्र या ईमेल भेजना, मतलब जो जरूरी है। जैसे आप विभाग में, किस विभाग में काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जीविका के विभाग में काम कर रहे हैं, किसी अन्य विभाग को कोई सूचना देना है, उससे लेना है सूचना, या आया है उसको बताना है, ये सब आपको ही करना पड़ेगा। तो ये चीज होगी आपका जिला कार्यालय, राज्य कार्यालय और अन्य विभाग में पत्र ईमेल, है ना। प्राप्त होने वाले पत्रों ईमेल का रिकॉर्ड रखना और संबंधित अधिकारी को देना, और वहां से जो सूचना आएगा उसको फिर भेजना आपका काम होगा। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, आसान काम है, जो कि आप मेंटली रूप से कर सकते हैं और मजे से यहाँ पे पैसा भी कमा सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा वर्कलोड आप पर नहीं होने वाला। अब मीटिंग और कार्यक्रम का सहायता करना, मीटिंग के लिए नोट्स तैयार करना, प्रतिभागियों को भेजना, है ना, मीटिंग का एजेंडा तैयार करना, कार्यवाही लिखना। अब देखिए, मीटिंग कोई भी होगा, उसका एजेंडा क्या होगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए। ऐसे तो मीटिंग का एजेंडा पहले से ही डिसाइड रहता है, लेकिन आपका भी सहायता, आपका भी विचार वहां पे लिया जा सकता है, किस मीटिंग में कैसा होगा, उस मीटिंग का रिकॉर्ड तैयार करना है, उस मीटिंग में जो बोला गया उसका रजिस्टर तैयार करना है, उस मीटिंग में जो ऑर्डर दिया गया वो सबको सिलसिलेवार ढंग से रखना है, ताकि आने वाले वर्षों में उस सभी को पूरा किया जाए। तो ये जो नोट्स तैयार हो रहा है, ये कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं, और इस चीज का अच्छे से आप विश्लेषण करके उसको संभाल करके रखेंगे भी, तब ना आप बनेंगे असिस्टेंट यहाँ पे, है ना, ऑफिस असिस्टेंट। ये तो रिपोर्ट तैयार करना और सहयोग करना आगे का काम होगा आपका। आइए इसको भी समझते हैं। जैसे कि आपका रिपोर्ट तैयार करना और सहयोग करना किसके लिए, तो यहाँ पे आपका बीपीएम मतलब ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर या अन्य अधिकारी जो कि आपके विभाग में होंगे, उन सभी को मासिक या त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करना। मतलब हो सकता है ना कि आपका रिपोर्ट कब तैयार किया जाएगा, कब आपका चेक किया जाएगा, कब आपसे मांगा जाएगा। रोज थोड़ी ना बहुत सारा रिपोर्ट मांगा जाता है, बहुत सारा रिपोर्ट पड़ा रहता है जो कि मतलब 2 महीने 3 महीने 4 महीने के अंतराल पर आपसे मांगा जाएगा। उसको अच्छे से आपको मेंटेन करके देना होगा, उसका पूरा रिकॉर्ड आपको देना होगा और उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है, कि यहाँ पे क्या लिखे हैं इस नोट्स में, क्या इसको समझाइए, कब का घटना है, तो उसका डेट तारीख सब चीज आप नोट किए रहेंगे और वो बता पाएंगे। ये चीज हो गया। आगे डेटा को व्यवस्थित रूप से संकलित करना, मतलब जितना भी डेटा आपके पास आएगा वो जीविका से जुड़ा हो सकता है, अन्य आयोग से भी जुड़ा हो सकता है, वो आपके पास आएगा, जीविका के लिए आएगा, सरकार के द्वारा आएगा, आम जनता के द्वारा आएगा। जो भी डाटा आपके पास आएगा वो डाटा को संचालित करना और अच्छे से वहां पे संकलित करना भी आपका काम हो जाएगा। कार्यालय के नियमित गतिविधियों का सहयोग करना, मतलब कार्यालय की नियमित गतिविधि जो भी होगी उसमें आप सहयोग भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ऑफिस असिस्टेंट आप हो गए हैं तो रोबोट हो गए हैं कि बस कागज वाला काम देखेंगे और किसी से हम बात भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। मिलजुल के लोग काम करते हैं जीविका में, और जो भी वर्कलोड जिस पर होता है, कभी वो ले लिया कभी वो ले लिया, अपने मन से भी वहां पे होता है ये सब काम, ठीक है, मिलजुल करके भी काम किया जाता है। तो बहुत सारा आप सहायता भी प्रदान करेंगे अगर आपका मन होगा, और आपका भी सहायता बहुत सारे लोग प्रदान करते हुए नजर आएंगे आपके आयोग में। ये फायदा आपको मिलता है। ऑफिस में आने वाले मेहमान प्रतिनिधि का स्वागत करना। अब ये नहीं कि चाय नाश्ता लेके आप वहां पे पहुंचेंगे, नहीं, स्वागत करना मतलब मीटिंग में आप चीफ गेस्ट अगर आए हैं तो आप भी बगल में खड़े हैं अच्छे सज के, तो ये चीज आपका होगा, है ना। सही अधिकारी से मिलवाना सबको,
कि कौन किसके पास जाएगा, कौन किसके पास नहीं जाएगा, ये सब तैयार करना, स्टेशनरी रजिस्टर और अन्य ऑफिस सामग्री का हिसाब रखना। मतलब अब कोई अधिकारी आ गए और इन पे 10,000 का खर्चा हो गया, मतलब टेंट पंडाल में, है ना, चाय नाश्ता में, ठंडा में कोको कोला खूब पी लिया लोग, तो ये सब रजिस्टर मेंटेन करना, कितना खर्चा हुआ, लेखा जोखा रखना और ऊपर अधिकारी को भेजना। ये सब आपका काम हो सकता है कि आप उसको मेंटेन करेंगे, क्योंकि आप ही तो समझदार हैं, आप ही तो कंप्यूटर चला रहे हैं, आप ही तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल लोग हैं, तो आप पर थोड़ा सा ये सब जिम्मेवारी लिखा जाएगा। जो कि यहाँ पे स्टेशनरी मतलब कि आपका जो भी सामान बाहर से आया हल्का फुल्का इधर से, वो सब यहाँ पे जोड़ करके रजिस्टर मेंटेन करना और अन्य ऑफिस सामग्री का हिसाब रखना भी आपका काम हो सकता है। ठीक है, तो ये तो समझ गए। और इसी प्रकार से जब आप यहाँ पे अच्छे से जॉब करेंगे, जैसे कि आप लोग को बोला गया ना कि ये जॉब आपका प्राइवेट है, आपको बोला गया है कि जॉब आपका प्राइवेट है, तो एक रूप से प्राइवेट भी इसको नहीं बोलेंगे, संविदा पर ही बोलेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बोलेंगे। और ना ही ये गवर्नमेंट जॉब है, मतलब सरकारी है, ये बीच बीच का होगा, जिसमें आप 60 साल तक काम करेंगे। ठीक है, 60 साल तक काम करेंगे आप, जिस भी साल में इसमें बहाल होते हैं। जैसे कि आपका नौकरी अभी 45 साल के आप होंगे, हो सकता है 35 साल के आप होंगे, या हो सकता है कि आप 25 साल के होंगे, तो 45 साल से 60 साल तक काम करेंगे, मतलब 15 साल तक काम करेंगे। 35 साल से 60 साल तक काम करेंगे, मतलब कि आप यहाँ पे 25 साल तक लगभग काम करने वाले हैं। ठीक है, 25 साल के हैं, 60 साल तक काम करेंगे, तो यहाँ पे लगभग आप 35 साल तक काम करने वाले हैं। इस प्रकार से आप जोड़ लीजिएगा कि आप कितने साल के हैं, तो 60 साल तक आप काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो आपका प्रोन्नति भी होगा, मतलब प्रमोशन भी किया जाएगा आपके ऊपर लेवल के पोस्ट में। ठीक है, वो तो हो गया। और अंतिम आप ब्रांच पोस्ट, ये आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर भी आप बन सकते हैं। अच्छा काम करेंगे तो आपका प्रोन्नति भी होगा, और गलत काम करेंगे, धांधली वगैरह में पकड़ाएंगे तो आप नीचे भी जाएंगे, और हो सकता है कि जॉब भी खत्म हो जाए। तो गलत काम करने पर तो होता है, ऐसे बहुत मतलब कम 98% संभावना है कि आप लोग इस जॉब को करते रहेंगे आराम से। क्योंकि एक बात है ना कि जिस विभाग में आप लोग हैं वहां पे आप क्या प्राप्त कर लिए, तो अनुभव को प्राप्त कर लिए। अनुभव का जरूरत हर एक विभाग में होता है, अनुभव तो खोजता है विभाग। अब आपको हटा देगा, मतलब छोटा मोटा कारण से आपको हटा देगा, अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर नया लड़का लाना होगा, और ये नया लड़का को पूरा फिर ट्रेनिंग देना होगा, समझाना होगा। इससे अच्छा आयोग समझता है कि जो था वही ठीक था, इसलिए आप लोग जब बहाल हो जाएंगे, नौकरी कर लेंगे, तो आपको हटाया नहीं जाएगा, ये विश्वास रखिएगा। ठीक है, और अच्छे से आप लोग काम भी करेंगे मन से। और जीविका का मेन काम क्या है? अच्छा बताइए कि जीविका का मेन काम क्या है? यही काम है जीविका, पूरे आयोग का मेन काम यही, एक रजिस्टर मेंटेन करना, चीफ गेस्ट का आयोजन करना और यहाँ पे पूरा कंप्यूटर चलाना नहीं। आपका काम है कि आम जनता में भी कौन, जो गरीबी है ना, गरीबी रेखा से नीचे है या गरीब हैं, उन लोगों को सबको एक अच्छा मतलब रास्ता दिखाना, उनके हर चीज में, मतलब उनके पशुपालन में, कृषि में, उनके रहन सहन में, उनके खर्चा में, ये सबको अच्छे से मेंटेन करना ही पूरे जीविका का यहाँ पे काम होता है। ठीक है, तो जीविका का काम यहाँ पे यही है, और इसी में आप एक अधिकारी हैं, तो ये सब मिलजुल करके काम आप लोग गरीबी लोगों के लिए ही करेंगे, गरीब लोगों के लिए, खास करके औरत के लिए, है ना, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, गरीब वहाँ पे किसान के लिए। तो मिलजुल करके गाँव का काम आप लोग करेंगे, और उसी गाँव का जो पूरा लोड आएगा आपके ऑफिस पर। किस पर? ऑफिस पर, क्योंकि आपका ऑफिस भी तो होगा, आपका कार्यालय भी तो होगा। उस ऑफिस पर जो भी लोड आएगा वो सब मिलजुल करके उसी प्रकार से आपको ऑफिस असिस्टेंट का पद यहां पे दिया जाएगा, जो कि आप अपना काम का निर्वहन भी करेंगे और आप आगे भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, इस तरह से ये काम करता है बिहार जीविका। और इसी प्रकार से जब आप अच्छे से काम करेंगे तो आपका ही फोटो हम यहाँ पे लगाएंगे। जीविका का विस्तार हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, सब पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, पहले भी हम बता चुके हैं ये सब। और जैसे ही आप बनेंगे तो इसी प्रकार से आपको हम लगाएंगे आपका ये फोटो, जैसे बैठे हुए देखिए गांव के लोग कुछ बैठे हुए, यहाँ पे अधिकारी भी बैठे हुए हैं, समझा रहे हैं। फिर यही चीज यहाँ से डाटा नोट होगा कि क्या क्या जरूरत है, ये जाएगा ऑफिस असिस्टेंट को बताया जाएगा, वो अपने कंप्यूटर में लोड करेंगे और उस डाटा को रखा जाएगा, उसको समय समय पर देख करके उस पर काम किया जाएगा। तो यही सब होता है जीविका में, इसी प्रकार से आप काम करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सब चीज हम समझा पाए, जिस भी पोस्ट के लिए आप काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जीविका का, यहाँ पे लोगो भी है, ये जीविका का आपका है ना, सत्यमेव जयते का भी लोगो है। यहाँ पे जीविका में 2747 कुल पद निकला हुआ है, जिसमें से आप लोग का ऑफिस असिस्टेंट का 187 पद है इसी प्रकार से, और सभी पद यहाँ पे लिखे भी गए हैं। और इसी प्रकार से आप जब जीविका बनेंगे, महिला बनेंगे ऑफिस असिस्टेंट, तो यहाँ पर जाकर के आप बैठेंगे, कुर्सी पर आई कार्ड टंगा होगा और सब अलग अलग पद पे होंगे। और कितना अच्छा लगेगा जब आपका ही फोटो, इसमें से कोई आप रहेंगे और आपका फोटो लगा करके हम यहाँ पे बताएंगे कि ये वही महिला है जो कि 2025 में जीविका का फॉर्म भरे, मतलब बताएंगे, अभी ये वो नहीं है, बताएंगे। अगर आप लोग सेलेक्ट होंगे, मिठाई लेकर के आएंगे, खिलाएंगे तब। और मिठाई खिलाने का एक ही काम होगा, जब आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन करेंगे तब ना पढ़ेंगे। बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने का मौका मिले और सबसे अच्छा पढ़ाई आपको कराया जाए। और अगर आप कुछ भी नहीं समझ रहे हैं जीविका का सिलेबस को, तो आपको सब कुछ समझाया जाए, बेसिक से हाई लेवल तक पहुंचाया जाए। इसके लिए मात्र आपको वो फी, एकदम नॉमिनल फी है, जो कि 399 रुपए का होगा। ये पेड करेंगे आप लोग और एप्लीकेशन पे क्लास लेंगे, 5-6 अलग अलग टीचर आप लोग को अच्छे से
से गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे कि क्या आप लोग को पढ़ना है और कैसे आगे बढ़ना है और जीविका में एक पद हासिल करना है, तो जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि ज्वाइन करना कैसे है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं हम एप्लीकेशन का, उसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और उसके अंदर आप जाइएगा, रजिस्टर करके जब अंदर जाइएगा तो आपको इस प्रकार का पोस्टर दिख जाएगा, मतलब कि बिहार जीविका का बैच दिखेगा। इस पर क्लिक करके बाय नाउ पे पेमेंट करके आप जुड़ सकते हैं और माई कोर्स में आपको दिख जाएगा आपका कोर्स। ठीक है, ये चीज होता है, माई कोर्स में आपको दिख जाएगा। और कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन, कोई यहाँ पे डाउट हो रहा है तो नंबर तो सामने दे दिए हम, इस पर कॉल करके बात करिए, एडमिशन लीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि बैच चालू है, आप पीछे छूट रहे हैं। एडमिशन ले लीजिए, मजा आएगा पढ़ने में और आप जरूर एक सीट हासिल करेंगे, क्योंकि आप आनंद स्टडी ऑनलाइन से जुड़ चुके हैं। ये बहुत बड़ा बात है, हमारा वीडियो आप देखे हैं, ये बहुत बड़ा बात है, ये आप बहुत अच्छा किए हैं, क्योंकि आप अब सफलता के बहुत नजदीक है। ठीक है, समझ में आ गया? इसी प्रकार से फोटो अपना भेजिएगा, हम लगाएंगे और आपके अगले जो बिहार जीविका का वैकेंसी आएगा उसमें जो लोग भरेंगे उसको जरूर दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको जो भी चीज हम समझाए दोस्तों वो समझ में आ चुका होगा और आप मोटिवेट भी हो चुके होंगे कि अच्छा पद हम चुन पाए जो कि असिस्टेंट का होगा, ना ऑफिस असिस्टेंट का होगा, और इसके लिए क्या मुख्य कार्य होगा वो सब। और अगर ये पीडीएफ आप अगर चाहते हैं तो आपके हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, मतलब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, फ्री का है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल करके। ठीक है, उससे जुड़ जाइए, या टेलीग्राम पर सर्च करिए, आप अपने टेलीग्राम पर सर्च करिए, सर्च बटन पे आनंद स्टडी ऑनलाइन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का है। ये पीडीएफ भी आपको वहाँ पे हम भेज देंगे। ठीक है, और बहुत सारा वहाँ पे नोटिस होता है, अपडेट होता है, सब कुछ आपको भेज दिया करेंगे जिससे आप अपडेट रह सकते हैं। सब कुछ समझ में आ गया? मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग यूट्यूब पर देख रहे थे या फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो वहां भी आप इसको लाइक करेंगे, जरूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ये सब आपका काम होता है जो कि आप हमेशा कर देते हैं। थैंक यू, जय हिंद।